रियासत जम्मू कश्मीर की एक मायनाज और अजीम शख्सियत JKPCC के चीफ जनाब वकार रसूल साहब, उनके हमरा तशरीफ रखे हुए हमारे JKPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब रमन भल्ला साहब, हमारे एक्स MLA जनाब मास्टर अशोक साहब, और यहाँ हमारे बीच तशरीफ रखे हुए DDC मेंबर और एक बड़े मायनाज लीडर इम्तियाज़ खांडे साहब, सरपंच खालिक साहब, सरपंच तोशा सिंह जी और फिरोज़ खान साहब, हमारे यहाँ के मुअज़्ज़िज़ अफराद शमसुद्दीन वाली साहब, सरपंच ताहिर साहब, सैयद डार साहब, हमारे बड़े ही डेडिकेटेड लीडर यहाँ के जो इंतज़ामिया संभाल रहे हैं जनाब ओमकार सिंह जी, और ब्लॉक गुंडी के ताड़म के प्रेसिडेंट जनाब जाकिर हुसैन पाचू साहब, हमारे ठटारका से आए हुए, सरुंडा से आए हुए हमारे इम्तियाज़ खांडे साहब, इम्तियाज़ मागरे साहब, ढेड़ा से आए हुए, दाचन से आए हुए, हारा से, कालीबस्ता से, संगलदान के इलाकों से, जहाँ जहाँ पे बिलखुसूस गुंडी ताड़म के लोग भी, जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप सभी लोग, ख़ासतौर से बशीर अहमद भट्ट साहब जो हमारे सीनियर साथी हैं, एक बड़े लीडर हैं, इनका नाम लेना मैं भूल गया। आप सभी लोग हमारे लिए बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हैं और काफ़ी अहम हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं सब लोगों का नाम नहीं ले सकता हूँ एक एक करके। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिल की उम्मीद गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और साथ ही मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने गुनागू मसरूफियात के बावजूद अपना एक कीमती वक्त निकाल करके यहाँ तशरीफ़ लाए, और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जलसा यहाँ पर आपने जो मुनक्कद कराया है और इसकी रौनक को आपने दोबारा किया, हमारे लीडर्स के ख्यालात आप सुनने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आप में से बेशतर लोग ने मुझे एक लंबी मुद्दत के बाद एक दूसरी स्टेज पर देखा होगा, तो उसकी वजूहात क्या बने, क्या ऐसे मराहिल बने, क्या ऐसे हालात बने कि हमें एक रुख बदलना पड़ा। जबकि अगर आप हमारे इलाके के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ आज किस्म किस्म की बोलियां बोली जाती हैं। आज यहाँ इलाका परस्त, यहाँ इलाके को दिखाया जाता है, आज यहाँ जात पात को दिखाया जाता है, आज यहाँ बाउंड्रीज को दिखाया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि जमहूरियत की ये बहुत ही खूबसूरती है कि यहाँ पर हमें अपना हक, अपनी राय और अपने बेहतरीन ख्यालात चुनने का एक बड़ा अधिकार है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोग जिस तरह का एक दबदबा कायम करके यहाँ के गरीब और मजदूर और कमज़ोर तबके को दबाना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और खुदा गवाह है कि आपका कोई बाल तक भीगा नहीं कर सकता है। ये सिर्फ हवाई बातें हैं। ये जो वो कहते हैं ना कश्मीरी में आटिव का आवड़ावी, ये आटे के कौवे उड़ाने के मानंद है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि इस तबाही के जिम्मेदार अगर गूल गुलाबगढ़ से गूल अन्नास और गूल अन्नास से गूल बानिहाल पहुंचाने का ये किरदार है, तो ये हमारे लीडर जो कभी 10,000, जो कभी 12,000, जो कभी 16,000, जो कभी 18,000 वोट हमारी गरीब और सादा लो आवाम को ठग करके लेते रहे, उसकी क्या रहनुमाई कर पाए, उसका क्या तहफ़्फ़ुज़ कर पाए हैं। आज हमें ये बाउंड्री में तकसीम कर देंगे, वार्ड में तकसीम कर देंगे, रंग और नस्ल में तकसीम कर देंगे, जात और पात में तकसीम कर देंगे। हम इस फिरका परस्ती के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे लिए एक आजाद बाउंड्री है और हम आजादी के मतवाले हैं। हम जमहूरियत की इस आजादी के, हिंदुस्तानी हिंद के आईन के अंदर इस आजादी के मतवाले हैं और इसका पालन करते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता किसी बाउंड्री को, हमें कोई नजर नहीं आता। ये जो लोग आज हमारे सामने किस्म किस्म के रंग बिरंग के रुमाले पहन करके आते हैं ना, हमें जो सब्ज चश्मा पहना करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हम इनकी रहनुमाई सलाहियतों को बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे भाइयों। तो इसीलिए मुझे एक बड़ा तजुर्बा है अल्लाह के फजल से। मैं इस इलाके की सब डिवीजन के और खासतौर से पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी के कोने कोने के हर शख्स को जानता हूं और हर शख्स मुझे जानता है, क्योंकि बिला वास्ता या बुल वास्ता मैं कहीं ना कहीं हर आदमी के साथ वाबस्ता रहा हूं। चाहे उसका छोटा से छोटा राशन कार्ड तक का काम हो, शहबाज मिर्जा वहां पर खड़ा रहा है। उसमें जेल के पास के सामने की बात रही हो, शहबाज मिर्जा वहां पर खड़ा रहा है। थाने के सामने कहीं भी सरकार के किसी भी इदारे में आपको जरूरत महसूस हुई हो तो शहबाज मिर्जा यहां पर आपके सामने खड़ा रहा है, 24 घंटे शाना बशाना खड़ा रहा है। मेरे साथियों,
यहाँ जो जुल्म सितम यहाँ कंपनियों ने एक ढोंग बचा करके रख दिया। यहाँ जो संगलदान की कंपनियों ने एक ईस्ट इंडिया वाला एक गुंडा राज बचा करके रख दिया है और चंद अफराद के सिवा बाकियों को सिर्फ पीसते गए। क्या आप लोगों के पास कोई खबर लेने आया? क्या आपकी कोई परवाह करने आया? अलबत्ता अगर आए भी तो अपने ठेके लेने आए, अपना माल कमाने आए। ये शहबाज मिर्जा ही था जो वाहिद अपनी आवाज उठा करके, आपके हक की आवाज उठा करके हथकड़ियां पहनाने के लिए महीनों भर यहां सड़कों पर बैठा रहा। मेरे बात भाइयों, मैं एक तजुर्बे की बुनियाद पर आपको यह बताना चाहता हूं कि जो यहां पर आप देखना चाहते हैं, यहां मुझे तो नहीं लगता है कि यहां हमारे अंदर वकार साहब जैसे एक मायनाज लीडर के बराबर किसी के अंदर वो सलाहियत हो जो किसी के सीने में दर्द रखते हो, इलाके के लिए हमदर्दी रखते हो और एक डेवलपमेंटल पॉलिसीज लेकर को आगे चलना चाहते हो। हमें क्या करना है? ये मेरा चचेरा भाई है, वो मेरा चाचाजाद है, वो मेरी नस्ल का है, वो मेरी जात का है, वो मेरे पात का है, वो मेरे रंग का है। इससे क्या लेना देना है? हमें एक लीडर चाहिए और लीडर वो चाहिए जो इलाके के अंदर तामीर तरक्की करे, जो इलाके की तामीर तरक्की की पॉलिसीज बनाए, तालीम की एक मुस्तालीम को एक बेहतर तालीम की एक सूरत को पॉलिसी मुरतब कर सके, जो हमें राशन दे सके, जो हमें बेहतर तिबी सहूलियात फराहम कर सके, जो बेहतर सड़कें दे सके, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोच सके, जो हमारे इलाके की बहबूदी के लिए सोच सके। तो यहाँ ये इलाका परिस्थिति और बाउंड्रियां कहां से पैदा हो जाती है? मैं ज्यादा आप लोगों से कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी आप लोगों